दोस्तों मैं विकास स्वागत करता हूँ आपका आरएस क्लासेस पर। और हम पिछले 2-3 अध्याय में 2-3 क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे। तो आज इसका लास्ट पार्ट रहने वाला है, विविध प्रश्न वाला। इसका जो लास्ट क्वेश्चन था वो अधूरा रह गया था, उससे शुरू करते हैं और शायद आज इसे हम ख़त्म कर लेंगे। ठीक है, तो वो क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 3 कि 2 sin इनवर्स 3/5 इसे सिद्ध करना था tan इनवर्स के बराबर, और tan इनवर्स के अंदर लाना था 24/7। हमने आपको बताया था कि 2-3 तरीक़ों से हो सकता है। पहला तो ये है कि आप इसे इसके अंदर कन्वर्ट करें, ठीक है। उसके बाद आप इसका सूत्र लगा देंगे। एक तो ये तरीका है, ठीक है। दूसरा ये तरीका है कि आप इसे इसके अंदर बदल देंगे, ठीक है। आप इसको इसके अंदर बदलेंगे तो फिर इसके बाद भी आपको इसको बदलना पड़ेगा, ठीक। तो आप कैसे करो, tan को sin को इंटरचेंज तो करना ही पड़ेगा, ठीक। तो हम सीधा इस तरीके से कर लेते हैं। तो इक्वल टू का निशान 2 sin इनवर्स 3/5, ठीक है। तो आप लिखेंगे यहाँ पर, इसको पूरे को चेंज करेंगे, ठीक है। तो हो जाएगा sin इनवर्स 3/5, यानी ये लंब ये कर्ण, तो उधर क्या होगा 4। आप पाइथागोरस फॉर्मूले से निकाल चुके, इतना तो 9वीं 10वीं में पढ़ा होगा आपने, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे कि वही लगा देंगे tan इनवर्स लंब बटा आधार, क्योंकि होता है लाल बटा कक्का। तो बहुत आसानी से कर सकते हैं आप, कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। इसे लेगा आप, ठीक है। तो 3/4, उसके बाद ये सूत्र लगा देंगे tan इनवर्स, ये वाला सूत्र लगा रहे हैं अभी हम, tan इनवर्स 2x और 1 - x², ठीक है। ये वाला ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ठीक। -1 और ये हो जाएगा 2 × 3/4 और 1 - 9/16, क्योंकि यहाँ पर x का स्क्वायर होगा, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं कर रहे हम। उसके बाद हो जाएगा tan इनवर्स x, ये 6/4, और इसे अगर आप घटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 7/16, शायद ये आना चाहिए, ठीक। हाँ बिल्कुल ये होगा, इसमें कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। इसे और अगर आप चलाएंगे ऊपर की ओर, ये हो जाएगा tan इनवर्स 6/4 × 16/17। 4 से काट लेंगे आप इसे, 4 × 4 4 × 16। तो इसे अगर आप सोल्व करेंगे या गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा 24/7, जो हमारे आंसर है, ठीक। या कह सकते हैं RHS है, जो भी लिखना चाहिए, ठीक। तो जो हमने पिछला क्वेश्चन जो छोड़ा था पिछली क्लास में, उसे हमने कर लिया, ठीक। कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं था, बस नॉर्मल साइज से 10 में चेंज किया। 10 में चेंज करने के बाद ये सूत्र लगाया, बस इतना सा। और मैं पहले भी कहता हूँ कि ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री जो पूरी सूत्रों पर आधारित है, हमने सूत्र ही लगाया, छोटा सा इंटरचेंज किया था बस, इसमें कोई बड़ा बात नहीं थी। वो भी आप आसानी से कर लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और एक छोटी सी राय आपके लिए कि जो भी आपके क्वेश्चन पर जो भी जो सूत्र काम आते हैं उनको आप साइड में लिख ले, ताकि जब आप बार बार लिखते रहेंगे उनको तो वो आपको याद होते रहेंगे। याद तो भी है आपको, मैं मानता हूँ आपने याद किए होंगे, काफ़ी सारी प्रैक्टिस होगी, लेकिन लगातार उनको आप रिवीजन करेंगे, लिखेंगे, तब आपको बहुत अच्छे से याद होंगे, आप कभी नहीं भूलेंगे बिल्कुल। अगला क्वेश्चन कि sin इनवर्स 8/17 प्लस sin इनवर्स 3/5, और इसके बाद में tan इनवर्स 17/30/60। तो आपको अब ये जो फॉर्मूला tan और sin में दिया गया, ठीक है। तो इसे सिंपल से जिया तो आप इसे दोनों को sin xy का फॉर्मूला लिखा दे, जो हमने लिखा था आपको, ठीक है। अगर ऐसा नहीं हो रहा आपसे तो इन दोनों को पहले आप इन दोनों को 10 में चेंज करें, उसके बाद आप कर सकते हैं, ठीक। तो पहले हम 10 में चेंज कर लेते हैं, ठीक। इस आप 10 में चेंज करेंगे तो देखिए tan इनवर्स, यहाँ पर जो लंब है वो 8 है, कर्ण है जो 17 है, ठीक। अगर आप आधार निकालेंगे तो 17 का स्क्वायर के का 17 का स्क्वायर हो जाएगा 289, जगह 64, तो एक क्या निकलेगा 15 कह सकते हैं, ठीक। यहाँ पर भी बिल्कुल ऐसा करेंगे। tan इनवर्स ये हो जाएगा, लंब आपके लिए 3, कर्ण आपके लिए 5, तो आधार क्या हो जाएगा 4। बहुत इजी से फॉर्मूला कर रहे हैं, बहुत इजी तरीके से कर रहे हैं, ठीक। ज़्यादा कोई इतना हैवी नहीं ले रहे क्वेश्चन को, ठीक। तो यहाँ पर लिख देंगे हम लंब बटा आधार यानी 8/15, और यहाँ पर लंब बटा आधार यानी 3/4, ठीक।
उसके बाद आप क्या करें, जब आपको कोई इसका लिखने की आवश्यकता नहीं है, आपको पता है आप साइड में भी कर सकते हैं, एग्जामिनर को पता होता है ये सभी, ठीक। इंटरचेंज करने के बाद दोनों में आप 10 प्लस एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला लिख दें। फॉर्मूला लिखते हैं हम 10 इनवर्स एक्स प्लस 10 इनवर्स वाई इक्वल टू 10 इनवर्स एक्स प्लस वाई और 1 माइनस एक्स वाई। हमने एक बार वापस फॉर्मूला लिख दें, अब इसे लगाते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं इनको, ठीक है। तो इंप्लीमेंट करेंगे तो हो जाएगा 10 इनवर्स। अगर आपको उस किताबी तरीके से करना है तो आप यहाँ पर पहले लिख ले, ठीक है, कि RHS LHS लेना है, ठीक। फिर आप LHS को वापस लिखेंगे, इंटरचेंज करेंगे, तो उसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं आएगी, ठीक। हम सीधे थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेवल कर रहे हैं क्योंकि आपको समझ में आ सकता है इतना एक्स्ट्रा लेवल का आप स्टूडेंट है। ये 8/15, ये 3/4। मैंने आपको पहले भी 2-3 बार कह चुका हूँ, ठीक है, कि जब आप इस प्रकार की फॉर्मेशन बनती है, यहाँ पर 15 3 से कट जाएगा, 8 को 4 से कट जाएगा, ऐसा नहीं करना आपको, बिल्कुल इजी लेवल से करना है, ठीक है। कोई भी काटना वाटना नहीं, क्योंकि आप अगर आप जब काटेंगे तो थोड़ा सा डिफिकल्ट बन जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो इसे आप आगे सोल्व करें। 16 जो होगा ले से पाएगा यहाँ पर हो जाएगा 32। आप 15 का भाग 60 के अंदर देंगे, 4 बार जाएगा, 4 को 8 से गुणा करेंगे 32 प्लस 4 का भाग 60 के अंदर 15 बार जाएगा, 15 को 3 से गुणा करेंगे 45 आ जाएगा। और नीचे ये 60 इधर गुणा देगा -24 और हो जाएगा 60, ठीक है। अब बार आप काट देंगे 60 को 60 से, तो इसे आगे लिख ले बस 10/77/36, ये आपके लिए आंसर। आप नीचे RHS भी लिख सकते हैं, ठीक है, इक्वल टू RHS और HP। तो पहला इस क्लास का पहला और दूसरा क्वेश्चन बहुत ही सरल था, ठीक। विविध के अंदर सभी जो विविध आपकी 2 है उसके अंदर सभी ऐसे क्वेश्चन है, आपको बस चेंज करने हैं जिसके अंदर भी आपको फॉर्मूला आते हैं। अब जरूरी नहीं कि आपको पूरी संसार के पूरी यूनिवर्स ट्रिग्नोमेट्री के सूत्र याद हो। अगर आपको साइन का याद नहीं है तो आप 10 में चेंज कर सकते हैं, इतनी तो आपको खुली छूट मिली है इस पर्सनली के द्वारा, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ बड़ी बात नहीं। और अगर कोई क्वेश्चन अगर आपको हमारे समझाने के बाद याद नहीं आता है, समझ में नहीं आता है, तो आप उस वीडियो को वापस चलाएं, थोड़ी सी स्पीड कम कर ले, जो स्पीड 1 रहती है उसे आप 0.75 करके देख सकते हैं, ठीक। और एक बार वापस देखें, जब तक आपको समझ में नहीं आता बार बार देखते रहे। और उसके बाद रहेगा आपके लिए 10 इनवर्स 8 जो क्वेश्चन कराता है आपको, ठीक है। इसके बाद सीधा 8, क्योंकि बाकी क्वेश्चन भी ऐसे ही थे। 10 इनवर्स के अंदर ये हो रहेगा 1/2 10 इनवर्स 1/3 प्लस 10 इनवर्स, शायद इसके अंदर 4 है, सॉरी 1/5 1/7 और 1 क्या है 1/3 और 1/8, और इसके अंदर आपको 5/4 लाना, ठीक है। अब आपको पता है कि 10 इनवर्स x प्लस वाई जेड का, या कह सकते हैं PQSR का तो कोई फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। तो इन दोनों के अंदर लगाएं आप और इन दोनों के अंदर लगाएं, ठीक है। आप अलग अलग भी लगाएंगे या साथ लगाएंगे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो आप लगाना चाहे जैसे लगा सकते हैं, तो लगाते हैं ये फॉर्मूला। पहले आप बराबर लिख कर यहाँ पर लिख ले LHS, उसके बाद शुरू करेंगे। इसके अंदर लगाएंगे तो 1/5 प्लस 1/7 हो जाएगा, और 1/5 इंटू 1/70 प्लस 10 इनवर्स 1/3 प्लस 1/8 और 1 - 1 1/3 और 1/8। ऐसा करके देख लेते हैं। अगर इसका आंसर नहीं आएगा तो हमको इंटरचेंज कर लेंगे, 8 को 7 के साथ कर लेंगे, और जो 3 रहेगा उसके 5 के साथ कर लेंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। ऐसा करेंगे पहले, ये करके देखते हैं। ये देगा 7, यहाँ पर 5 और नीचे आएगा 35, ठीक है। और 35 - 1 और नीचे भी 35, ठीक है। अगली बार यही होगा, ये देगा 8 + 3 ये 24 और 24 - 1, ठीक है, और फिर 24। ऐसा आप काट ले, 24 से 24 कट जाएगा, 35 से 35 कट जाएगा। अब आपको पता है कि इन दोनों में बस हमने x और y का फॉर्मूला लगाया, ठीक है। और इस क्वेश्चन के अंदर फॉर्मेशन में लिख के x और y के मान, उसके बाद इसको थोड़ा एक्स्ट्रा से सरल कर रहे हैं, यानी एक छोटा फॉर्मेशन तैयार करें। इन दोनों से एक बनाएंगे, इन दोनों से एक बनाएंगे, उसके बाद इन दोनों आएंगे उससे एक बना लेंगे, यानी 5/4 आपको मिल जाएगा आंसर आपका। तो हो जाएगा 10 इनवर्स 12/34, ये नेक्स्ट हो जाएगा 10 इनवर्स 11/23। बस इतना सा, क्योंकि 24 से 24 तो कट ही चुका है पहले, तो अब इसे काट लेगा, ये हो जाएगा 16/17, ठीक है।
तो आप अभी लिख ले 10 इनवर्स 16/17 प्लस 10 इनवर्स, ठीक, बस इतना सा क्वेश्चन। अगर आप इसके अंदर 10x + y का फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक, वापस, ठीक है। अगर आप इसे सरल करेंगे तो ऐसा फॉर्मेशन आएगा, क्योंकि आपको पता है 17 और 23 दोनों अभाज्य संख्या आती है, तो आप ऐसे बिल्कुल क्रॉस गुणा कराकर भी आंसर निकाल सकते हैं। कैसे मैं आपको बताता हूँ, ठीक। अगर मान लीजिए कुछ ऐसे प्रकार की भिन्न हो, ये भी एक ट्रिक है, ठीक। अगर पी और क्यू दोनों अभाज्य संख्या है तो इसका फॉर्मेशन जो होगा वो होगा पी बी क्यू ए और क्यू इंटू बी। एक सिंपल सी ट्रिक है जो छोटी क्लास में काम आती है, ठीक। ऐसा आप लिखेंगे तो आइए आ जाएगा 6 × 23 प्लस 10 × 17 और वापस आ जाएगा इसके अंदर 17 × 23, नीचे एक और होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 17 × 23 -6 - 11। अगर आप यहाँ से यहाँ काट देंगे, ठीक है, उसके बाद इसको सरल करते हैं तो हो जाएगा 23 × 6 यानी ये हो जाएगा 13 यानी 138, तो ये हो जाएगा, ठीक। और इसके अलावा 11 × 17, 17 × 11 क्या होगा 7 8 और 1 187 ये हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद 17 को 23 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 21 2 और 14 16 1 9 और 3, और आप इन दोनों को भी जोड़ोगे, ठीक है, यानी 138 और 187, तो 5 1 2 1 3 to 5 आएगा, ठीक। और इसके अंदर से आप 66 घटा दोगे, ठीक है, क्योंकि आप इसको घटा रहे हैं इनमें से, ठीक है, याद रखिए आपको इसको घटाना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 to 5। अगर आप इन सभी को जोड़ के आंसर निकालेंगे तो ये 90 10 इनवर्स 3 to 5 बटा 3 to 5 आएगा। इसको आप काट देंगे तो हो जाएगा 10 इनवर्स 1, जो कि किसके बराबर होगा π/4 के। वापस किस प्रकार करना है आप देख लें, पहले इन दोनों में और इन दोनों के अंदर x और y के फॉर्मूला लगाए, ठीक है। किस प्रकार लगाना है, दोनों के अंदर ये वाला फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। किस प्रकार वो आपको पता है कि सिंपल सी फॉर्मेशन लिखनी है, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप इसको सरल करना है। स्टेप बाय स्टेप हमने पहले लेसिप लिया, उसके बाद इस अंश हर को अंश को काट दिया, सॉरी माफ कीजिए, अंश बटा हर में हर को काट दिया, अंश को सोल्व किया। इसी प्रकार यहाँ पर भी हर को काट दिया और अंश को सोल्व करके यहाँ लिख दिया, ठीक। इसको छोटी सी फॉर्मेशन को छोटी कर ली, उसके बाद इन दोनों में वापस ये फॉर्मूला लगा दिया x + y का, ठीक। उसके बाद जनरल से तरीके से जब इसको पहले भी सोल्व करते हैं उस प्रकार सोल्व किया और आसानी से 10/5 10 इनवर्स बनाएगा, उसके बाद वो π/4 आंसर प्राप्त हो जाएगा, ठीक। तो अगर आपको भी आप भी इसे क्वेश्चन को करेंगे तब तो सिंपल प्रोसेस से कीजिए, धीरे धीरे कीजिए। जब आप धीरे धीरे करेंगे, सूत्र तरीके से लगाएंगे, सही तरीके से लगाएंगे, कैलकुलेशन अच्छी करेंगे तो आपका आंसर प्राप्त होगा आपको। लेकिन आपने थोड़ी सी हड़बड़ाहट की, तेज करने का प्रयास किया, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करते हैं शुरू के अंदर, यानी आपका शुरुआती दिन है, अभी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो बिल्कुल स्लो कीजिए। ऐसा नहीं है कि और यार टाइम बचाना है तो एग्जाम में भी तेज़ करना पड़ेगा तो अभी भी तेज़ करके देखते हैं, नहीं। अभी आपको समझने का प्रोसेस है, उसे आप स्लो रखिए, क्योंकि जब भी कोई चीज़ लर्न करते हैं तो उसमें समय लगता है। आप कोई चीज़ को इतना जल्दी नहीं समझ सकते। अगर आपको चीज़ को समझना है तो धीरे धीरे समझिए, उसको एक एक स्टेप बाय स्टेप सरल कीजिए। क्योंकि अगर आप थोड़ी सी बेसिक्स की कमी रहेगी तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि 11th और 12th की जो मैथ्स होती है वो इंडियन नेवी और एयरफोर्स के अंदर बिल्कुल कॉपी सिलेबस होता है। तो अगर आप यहाँ पर अपनी बेसिक्स को कमजोर रख देंगे किसी कारण से तो फिर आपसे वो कंपटीशन एग्जाम फाइट नहीं होगा, ठीक है। हालांकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा था, कह सकते हैं 3 नंबर का तो फिक्स फिर आएगा ये। इसके बाद नया क्वेश्चन, बिल्कुल फ्रेश क्वेश्चन करते हैं आपके लिए 10वां क्वेश्चन, ठीक है। थोड़े से जो क्वेश्चन आपके लिए छोटे हैं वो आप आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि सभी में एक जैसी फॉर्मेशन लगेगी तो आपको आ भी जाएंगे, ठीक है। 1 + sin x -1 - sin x
उसके बाद कुछ इस प्रकार की फॉर्मेशन है, आपको x/2 लेना है, और ये जो होगी 0 से पाई के अंदर होगी, ठीक है। x की जो वैल्यू होगी, x बिलोंग टू 0 से पाई, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को किस प्रकार करना है कि आपको इस पूरे को सरल करके कोट बनाना है, ठीक है। तो कोट किस प्रकार करना है, एक एक स्टेप को करते हैं। सबसे पहले 1 + sin x को सरल करते हैं, क्योंकि जिस बच्चे ने 10th 11th कंप्लीट श्योर अच्छे तरीके से पढ़ी तो उसका मान, इसको पता होगा उसका मान क्या आएगा। लेकिन ये ऐसे करते हैं, एक को लिखेंगे sin² x/2 और cos² x/2। अब आपको होगी कि सर ऐसा क्यों लिखा, x भी तो लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको पता होगा कि इसका सूत्र जो होता है वो x/2 और cos x/2 होता है। कुछ इसे इस प्रकार से सोल्व करनी, ठीक, क्योंकि यहाँ पर एंगल डबल होता है तो यहाँ पर सिंगल होता है, लेकिन यहाँ पर अगर पहले ही सिंगल है तो यहाँ पर आधा हो जाएगा और, ठीक है। तो इस पूरे को लिखेंगे तो ये हो जाएगा sin x/2 और cos x/2 का होल स्क्वायर, और जो नीचे होगा कुछ इस प्रकार की फॉर्मेशन बनेगी, यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो बस इतना सा करना है, इसको बिल्कुल इंप्लीमेंट करना है इसके अंदर। ये क्वेश्चन किस प्रकार होगा, तो यहाँ पर इस आपको अंतराल का ध्यान रखना है, ठीक है। फिर आप लिखेंगे cot इनवर्स हो जाएगा sin x/2 प्लस cos x/2 का होल स्क्वायर, और ये बन जाएगा √, ठीक है, प्लस। अब आपको पता है कि इसकी वैल्यू sin x/2 और ये हो जाएगा cos x/2। एक बार वापस देख लेते हैं इसको क्या होगा ये, ठीक है। इसको आपको ये ऐसे बनेगा, लेकिन 0 से पाई जो अंतराल होगा, ठीक है, उसके अंदर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cos x/2 से sin x/2, ठीक है। क्योंकि अगर आप इसको बनाने लगेंगे तो आपको पता चलेगा कि कौन सी चीज़ बड़ी है, क्योंकि इसे ग्राफ से देखते हैं, ठीक है। इतना हमें पार समझ नहीं है, तो आप बस इतने से याद रखते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो इसको उल्टा लिख ले, ये हो जाएगा cos x/2 हो जाएगा sin x/2 का होल स्क्वायर, ठीक, हो जाएगा √ sin x/2 प्लस cos x/2, ये हो जाएगा माइनस। इसके अंदर भी बिल्कुल ऐसा फॉर्मेशन लिखेंगे, ये हो जाएगा sin cos x/2 माइनस sin x/2। अब इसको सभी को होल स्क्वायर हटा लेंगे, ठीक है। हो जाएगा sin x/2 cos x/2 प्लस cos x/2 माइनस sin x/2। इसको और ज़्यादा आगे सरल करेंगे, ठीक है। क्या किया, बस इनका स्क्वायर हटाया, ठीक है। इन दोनों का स्क्वायर से √ कट गया, तो उसके बाद इसको सिंपल फॉर्मेशन लिख दिया, माइनस को माइनस से गुणा कर लिया और प्लस को प्लस से गुणा कर लिया, ठीक है। तो इसको आप काट देंगे, सॉरी माफ कीजिए, ठीक है। तो ये बन जाएगी फॉर्मेशन, क्या बनेगी, कोट इनवर्स की। तो कोट इनवर्स इक्वल टू कोट इन x/2, ठीक। और आप इसे काटेंगे तो ये आ जाएगा x/2 आंसर, जो किसके बराबर आ RHS के। तो बस इतना सा करना था, ठीक। लेकिन ये थोड़ा सा काफ़ी बार होता है कि जब आप क्लास शुरू करते हैं तो जैसे जैसे इजी क्वेश्चन आते हैं तो आप करते रहते हैं क्लास से और बने रहते हैं क्लास में, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन आया, अरे यार किसी दूसरे से पढ़ते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना, आपको पूरी यूट्यूब पर एक ही एजुकेटर डिसाइड करना होगा कि किससे पढ़ना है आपको। अगर बार बार आप एक से, अगर आपने किसी को ईजी क्वेश्चन, अगर आप हमारे से पढ़ रहे हैं और अगर हम आपको इजी क्वेश्चन करा रहे हैं तब तक हमने पढ़ा, जैसे ही थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गया तो ऐसा कि यार सर को तो समझ में, सर का समझ में नहीं आ रहा है, किसी दूसरे से पढ़ते रहे। फिर आप किसी दूसरे के पास जाओगे, थोड़े दिन उसका पढ़ोगे, जब तक उनके क्वेश्चन जैसे ही डिफिकल्ट लगने लग जाएंगे तो आप सोचोगे कि यार ये डिफिकल्ट पढ़ा रहे हैं, तो वापस हमारे पास आओगे। तो ऐसा मत कीजिए, बिल्कुल एक ही एजुकेटर के साथ बने रहे। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं किस प्रकार की हमने आपको पहले ही अलग अलग से बता दिया था कि इसकी फॉर्मेशन ये बनेगी, ठीक है।
और इसकी फॉर्मेशन ये बनेगी, ये बन सकती है, लेकिन जो अंतराल है उसके अंदर ये बनेगी उल्टी। आप कर दे बस इतने से याद रखें, ठीक है, क्योंकि अगर आप हमको ग्राफ से बताने जाएंगे तो थोड़ा सा बड़ा बन सकता है, क्योंकि जो आप देखेंगे कि कोस एक्स का ग्राफ ऐसा होता है, ठीक है, और साइन एक्स का ग्राफ ऐसा, तो यहाँ पर कोस बड़ी वैल्यू होती है, तो जैसे नेगेटिव आएगी तो वहाँ पर आपको पहले कोस को पॉजिटिव मानना पड़ेगा, बस इतना से, ज़्यादा कुछ बड़ा बात नहीं थी। तो हमने बस पहले अंडरूट को स्क्वायर से हटा लिया, ठीक है, उसके बाद बिल्कुल सिंपल प्रोसेस, अंडरूट को हटाने के बाद सिंपल सोल्व किया, साइन को साइन से काट दिया, कोस को कोस से काट दिया, उसके बाद फॉर्मेशन लगाया कि जैसे जैसे यहाँ पर दो दो होगा, ठीक है, कोट कोट 2 हो जाएगा, कोस कोस 2 हो जाएंगे, उस 2 को 2 निचले वाले 2 से काट देंगे, फिर कोस अपॉन साइन होगा, ठीक है, एक स्टेप हमने थोड़ा सा एक्स्ट्रा कर दिया, ठीक है। तो बस इतना सा क्वेश्चन है, बहुत ईजी है, ठीक है। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। एक 12th क्वेश्चन देखते हैं। हो जाएगा 9 पाई बाई 8 माइनस 9 पाई बाई 4 और साइन इनवर्स 1/3, और इसके इक्वल टू दिया गया है, सॉरी, इसके इक्वल टू दिया गया है साइन इनवर्स 4 साइन इनवर्स 2√2/3। इसे सरल करना है, ठीक है। तो पहले तो ये फॉर्मेशन बनानी है, क्योंकि इसमें 9 पाई बाई 4 एक्स्ट्रा है, ठीक है, तो उसे करते हैं पहले 9 पाई बाई 4 पहले कॉमन ले लेते हैं। सिद्ध करना है तो इसे ऐसे लिखेंगे LHS, वापस लिखेंगे, बिल्कुल कंप्लीट प्रोसेस, 9 पाई बाई 4 साइन इनवर्स 1/3, इसके अंदर 9 पाई बाई 4 एक्स्ट्रा है, ठीक है, इसे कॉमन लेते हैं, 9 पाई बाई 4, ये बचेगा पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स 1/3। अब आपको पता है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू होता है पाई बाई 2, ठीक है। जब सरल करेंगे तो ये देगा कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, अभी देख रहे हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बस इसमें लिखना है, ठीक है। हो जाएगा 9 पाई बाई 4 और ये हो जाएगा कोस इनवर्स, सॉरी पाई बाई 4 नहीं, जस्ट 9/4 लिखना है, हो जाएगा कोस इनवर्स 1/3, ठीक है। अब कोस इनवर्स 1/3 को रूट के बाहर निकालना है, ठीक है, सॉरी माफ कीजिएगा, साइन के अंदर बदलना है। तो कैसे बदलते हैं, जो कोस इनवर्स होता है अगर आप इसे साइन में चेंज करेंगे तो जो x होगा उसे 1 में से स्क्वायर कर ले, ये फॉर्मेशन याद रखिए, ठीक है। जगह 9 पाई बाई 4 साइन इनवर्स 1 माइनस 1/9, ठीक है। अगर आप इसे सरल करेंगे तो ये फॉर्मेशन आ जाएगी, ठीक है। कैसे आएगी, क्योंकि अंडर के अंदर होगा 1 माइनस 9, ये जगह √8/√9, ठीक है। आपको पता है कि ये 2√2 होता है और ये 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 9 पाई बाई 4 साइन इनवर्स 2√2/3, ये सिंपल सा आंसर था, ठीक है। इसके बराबर में आप RHS लिख लें। तो आपका क्वेश्चन हो चुका है, ठीक। बहुत इजी क्वेश्चन था, लेकिन जब आपको, मैं मानता हूँ कि जब आप कोई बड़ी कैलकुलेशन करते हैं तो सबसे पहला रूल लगाए कि पहले किसी चीज़ को काटे, ठीक है, या उस चीज़ को कॉमन लेते हैं। जब आप कॉमन लेते हैं उस चीज़ को काट लेते हो, आपको चीज़ छोटी सी नजर आती है, फिर आपसे ईजी से क्वेश्चन हो जाता है। ये 9 पाई बाई 8, ये 9 पाई बाई 4, इसमें से 9 पाई बाई 4 कॉमन लिया हमने, उसके बाद पाई बाई 2 हो गया, माइनस साइन 1 माइनस 3 1/3। तो ऐसे हमने क्वेश्चन सूत्र लगाया कि कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू होता है पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, ठीक। ये हमने कोस इनवर्स लिख लिया, तो कोस इनवर्स को फिर साइन में परिवर्तित किया तो √1 माइनस एक्स स्क्वायर हुआ, ठीक। तो अब हम देखेंगे कि इसके एक्स की जगह 1 पाई बाई 3 है, 1/3, तो 1/3 को सरल किया, ये 1/9 हुआ, ठीक है। और इसे पूरा सरल करने के बाद होगा √8/√9, तो √9 की वैल्यू तो आपको पता है 3 होती है, और √8 की वैल्यू 2√2, ठीक है। तो ये हो जाएगी 9 पाई बाई 4 साइन इनवर्स 2√2/3, ठीक है। आगे करते हैं क्वेश्चन कुछ।
तो जो हमने आज क्वेश्चन किए, ठीक है, 5-7 क्वेश्चन किए, थोड़े से बड़े बड़े थे, ठीक है, तो सभी हमने क्वेश्चन किए आज वो थे 3 मार्क्स के, ठीक है, यानी एक क्वेश्चन उन सभी में से आएगा, ठीक है, ये फिक्स कह सकते हैं, हमारी भविष्यवाणी कह सकते हैं, ठीक है, उन सभी में से एक क्वेश्चन आएगा, वो भी 3 नंबर का, ठीक है, या अथवा में भी आ सकते हैं, काफ़ी बार ऐसा होता है कि एक यहाँ पर फिर वे 3 अथवा के आते हैं, यानी 2 क्वेश्चन आते हैं वो भी अथवा में, आपको दोनों में से एक करना पड़ता है। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।